दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर राजा मान सिंह की 12 बीवियों की मीटिंग हुआ करती थी, यानी 12 वाइफ मान सिंह की यहाँ पर मीटिंग किया करती। दोस्तों ये वो कढ़ाई है जो जोधा अकबर मूवी में दिखाई गई थी और इसकी जो शूटिंग है आमेर किले में हुई थी। डायरेक्टर खर्च ज़्यादा आ रहा था मुंबई ले जाने का, इसलिए वो इस कढ़ाई को यहीं छोड़ गया। तो आप देख सकते हैं ये आमेर किला के अंदर अभी भी रखी हुई है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और मैं हूँ आज पिंक सिटी में यानी जयपुर में, जहाँ मेरा पहला दिन है। और मैं आज जा रहा हूँ अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के महल में, जिसका नाम है आमेर का किला। बहुत ही शानदार किला है, बहुत सारी मूवी की वहाँ शूटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ वहाँ का जब एडवेंचर दिखोगे, झील देखोगे और जिस पहाड़ी पर बनाना, तो यकीन मानिए आप बहुत खुश हो जाओगे इस महल को देखकर। तो चलिए मैं आपको घुमाता हूँ। दोस्तों अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो रास्ता देख रहे हो ये बहुत ऊंची पहाड़ी है जिसके ऊपर जाना है। गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल जा पाएगी क्योंकि मेरे पास स्प्लेंडर है, बट कोशिश करेंगे। तो ये मेन रास्ता है और यही अच्छा एडवेंचर है जो कि आमेर पहाड़ी है, इसको ऊपर हमें जाना है बाइक लेकर के। तो नीचे नीचे स्लो मोशन लगेगा यहाँ से नीचे। दोस्तों यह हमने बाइक खड़ी कर दी है और यही पार्किंग है। और इससे आप सामने का नज़ारा देखिए, ये पूरी आपको वैली दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ और आप यहाँ से अगर ये नज़ारा देखें, ये है चीन की महान दीवार। जी हाँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी दीवार है जो आमेर किला का एक तरह से बॉर्डर है। अब दोस्तों हम अंदर जा रहे हैं जहाँ से टिकट शुरू हो जाता है। इसकी मेन एंट्री है और इसी के अंदर आप देखेंगे, वाह ये ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो। ये आमेर किले का फर्स्ट गेट मान सकते हो। यहाँ से अब हमारा टिकट शुरू हो जाएगा और इसी के अंदर हम आपको घुमाने वाले हैं। दोस्तों जब आप इस किले के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहली जो जगह मिलती है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसे बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मिर्जा जयसिंह थे, राजा थे, उनकी जो फौज थी यहाँ पर परेड किया करती थी। जैसे उसके बाद आर्मी देखा होगे, अब स्कूल में आप देखते होगे पुलिस जो परेड करती थी, इसी तरीके से राजा जयसिंह की जो फौज थी यहाँ पर परेड किया करती थी। जब कोई युद्ध हुआ करता था उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए यहाँ परेड हुआ करती थी। और जस्ट मेरे पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट यहाँ से हाथी निकला था। अगर आपने मूवी देखी हुई हम साथ साथ हैं, तो
तो यहाँ शूटिंग होती है जब हाथी निकलता है, जो गाना गाया जाता है। तो ये वो सामने वाला गेट है। अब इसी के जस्ट पीछे जो है हम जाने वाले हैं। यहाँ जाने के लिए हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो अब मैं 2 टिकट लेने वाला हूँ। एक टिकट एक्चुअली 100 रुपये का है, अगर आप स्टूडेंट हो तो 20 रुपये का, लेकिन उसके लिए आईडी होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ आप आईडी लेकर ज़रूर आएँ। तो हमने टिकट ले लिया, इसकी ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये आमेर किला का सेकंड पार्ट है, जो कि मिर्ज़ा जयसिंह ने बनाया था। मिर्ज़ा जो उपाधि दी थी वो एक्चुअली मुग़ल लोगों ने दी थी। मुग़ल दौर का उस समय इनके साथ कोलैबोरेशन था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। इसी के अंदर मैं जो जगह दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर जोधा अकबर जो मूवी थी उसकी शूटिंग हुई थी, और जहाँ पर ऋतिक रोशन ने खाना खाया था और ऐश वर्धन को खाना पेश किया था, वो भी दिखाऊँगा। साथ ही साथ आप यहाँ का लुक देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ का लुक है। ये देखिए, ये सेकंड पार्ट है इसका, आमेर किला का। तो जब आप आगे जाएंगे तो ये है मिर्ज़ा जयसिंह का दीवाने आम, जहाँ पर आम इंसान यहाँ पर बाहर बैठते थे और अंदर उनकी सुनवाई हुआ करती थी। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं पर जोधाबाई मूवी जो शूटिंग हुई थी उसमें ऋतिक रोशन ने खाना खाया था और ऐश वर्धन ने खाना उनको पेश किया था। बहुत ही शानदार ये इसका लुक है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, इसे बोला जाता है 27 कचहरी। क्योंकि 27 जो रूलर थे उनसे लगान लिया जाता था और राजा उनसे लगान लिया करते थे। तो आप इसको करीब से देख सकते हैं, बहुत शानदार नज़ारा है, सामने से अच्छी हवा आती है। तो आप ये देख लीजिए, तो ये है 27 कचहरी। अब मैं आपको सामने वाली दीवार दिखाता हूँ। ये जो सामने दीवार देख रहे हैं, जहाँ वॉच टावर है, यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, बट अब नहीं लेते, क्योंकि आपने पीछे न्यूज़ में सुना होगा 17 लोगों की मौत हो गई थी जब बिजली गिरी थी। तो ये जो दीवार बनी हुई है बॉर्डर 12 किलोमीटर का है, जो आमेर किले को पूरी तरीके से कवर्ड किए हुए है, लेकिन फ़िलहाल सरकार ने इसको बंद कर दिया है। अगर मैं यहाँ का एडवेंचर दिखाऊँ, कितना शानदार है और बहुत ही शानदार इस समय हवा आ रही है। मैं एक पीछे वाला एक रास्ता दिखाता हूँ। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से राजा की मेन एंट्री हुआ करती थी। बहुत सारी मूवी में देखा होगा, चाहे बाजीराव देखो लो, चाहे जोधा अकबर मूवी में, राजा लोग इसी रास्ते का यूज़ किया करते थे। अब मैं आपको अंदर एक शानदार चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आप ये महल देख रहे हैं और इस गेट पे आप एक खासियत देखिए, इसका जो कलर है ये 350 साल पुराना है। अभी आप अच्छे से अच्छा कलर करा लीजिए, 5 साल में उसकी बैंड बन जाती है। तो पुराने समय की आप कलाकारी देखिए कि 350 साल पुराना कलर अभी भी चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले साल ही इन्होंने इस पर कलर किया है। तो ये उस समय की कलाकारी थी। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको तीसरा पोर्शन दिखाते हैं। तो जब आप अंदर आएंगे तो ये सामने देखेंगे, ये एक्चुअली में है शीश महल। ये शीश महल है, बहुत ही शानदार बना हुआ है। और इसी के जस्ट सामने ये है मुगल गार्डन। अब आप सोच रहे हो कि इसे मुगल गार्डन क्यों कहा जाता है, क्योंकि महल के जस्ट सामने गार्डन जो है, ये इसकी जो शुरुआत की थी वो मुगल दौर में ही हुई थी, इसलिए इसे मुगल गार्डन बोला जाता है। तो ये आप पास से शीश महल देख लीजिए। शीश महल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर जो काम हुआ है वो शीशों से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप शीशे देख सकते हैं। आपको पूरी इस बिल्डिंग में आपको शीशे दिखाई देंगे। ये देखिए शीशे, पूरी बिल्डिंग के अंदर आपको जो है शीशे का लुक दिखाई देगा। ये जाएंगे सामने भी आपको शीशे का लुक दिखाई देगा। अभी जो आप महल देख रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया है, ये मिर्ज़ा जयसिंह जो कि मान सिंह के बेटे थे, उनका दिखाया है। मान सिंह का जो महल है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ।
तो अब हम जा रहे हैं मानसिंह के, राजा मानसिंह जी के महल में, जो ये रास्ता यहाँ से जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थीं, उसमें से पहली रानी को ये पोर्शन मिला था। इसे आप 2 BHK बोल सकते हैं। ये उनका ये बाथ टब था और अंदर उनका बेडरूम था। तो आप ये देखिए कि उनकी पहली रानी के लिए 2 BHK का इंतज़ाम हुआ था। और अब मैं आपको सेकंड दिखाने वाला हूँ। उसी के बाद आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सेकंड वाइफ के लिए था। यानी सारे पोर्शन इसी तरह से बने हुए थे। ये बाथ टब था, इसी के अंदर बेडरूम था, ये भी जो है 2 BHK था। उसी के जस्ट सामने जो आप देखेंगे वो तीसरी रानी के लिए था। इसी तरीके से क्रम से जो 12 रानियाँ थी, उनकी 12 रानी के लिए उनके रहने का इंतज़ाम था। ये इनकी तीसरी रानी के लिए था। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा किस तरीके से उनको जो बनाया है, उसका जो पोर्शन संभाला है, वो वाकई में देखने लायक है। उसके बाद ये चौथी रानी का है और जस्ट उसी के पीछे 5वीं रानी का है। इसी तरीके से 12 रानी के बने हुए हैं। इस समय मैं बिल्कुल बीच पोर्शन में खड़ा हूँ। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो ये जो चारों तरफ रूम बन रहे हैं, ये 12 रानियों के लिए बन रहे हैं। और ये इस तरीके से बनाया गया है कि जब राजा आते थे, जब एक रानी से मिलते थे, तो 11 रानी को पता भी नहीं चलता था। और चारों तरफ से आप देखेंगे 2 BHK उनको मिला था 12 रानियों को। और अगर आप जस्ट मेरे पीछे देखेंगे तो यह है 12 दरी। यानी यहाँ पर जब 12 रानियों की कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी तो राजा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। राजा मानसिंह जी की 36 रानियाँ बताते हैं यहाँ के गाइड, बट ऑफिशियली 12 रानियों के यहाँ पर महल बने हैं। अब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर का आपको व्यू दिखाएंगे। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से हम आपको राजा मानसिंह जी का महल दिखाते हैं। ये आप जो जीना देख रहे हैं ना, ये उनकी जितनी भी रानियाँ थी, 12 रानियाँ, हर एक के अपार्टमेंट में ये जीना जाता था, जो कि एक सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि दूसरी रानी को पता न चल सके। जैसे आप जाएंगे तो आप ये जो जीना देखेंगे, ये उनकी रानी के महल में जाता है, ताकि किसी को पता न चल पाए। और यहाँ से आप जो है दूसरी जगह को देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आ गया राजा मानसिंह जी का महल। आप पत्थर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप अब इस चीज़ को अगर देखेंगे तो जिस पत्थर का यूज हुआ है, ये राजा अकबर को बहुत शौक था, क्योंकि राजा अकबर सबसे ज़्यादा जो भरोसा करते थे वो मानसिंह जी पर करते थे। और मानसिंह जी ने कभी भी उनका भरोसे को नहीं तोड़ा। राजा अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें मानसिंह जी इम्पोर्टेंसी ज़रूर रही है। इनका ये बेडरूम है जिसको फ़िलहाल बंद कर दिया है। और ये देखिए, यहाँ पर राजा मानसिंह जी रहा करते थे। और नीचे मैंने आपको दिखाई दिया उनकी 12 रानी रहा करती थी। और मैं यहाँ से आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंने आपको पोर्शन दिखा दिया। ये वो उनका मीटिंग हॉल है 12 रानियों का, जहाँ वो मीटिंग किया करती थी। दोस्तों राजा मानसिंह जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, और क्योंकि इतनी बेहतर पर्सनैलिटी, ये मान के चलिए जो राजा अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक थे, सबसे भरोसेमंद थे। और राजा मानसिंह जी, और अगर मैं अकबर का कोलैबोरेशन की बात करूं तो उस समय मुग़ल दौर का और ये यहाँ के जो लोग थे, इनका जो कोलैबोरेशन बहुत अच्छा था। मान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लोगों का मान रखा था। सिंह की जो उपाधि थी वो राजा अकबर ने दी थी। इसके बाद जितने भी बाद में राजा रहे हैं, चाहे उनके लड़के रहे हैं, सबको सिंह की उपाधि मिली। अगर उनके लड़के की बात करूं, मिर्ज़ा जय सिंह की, तो मिर्ज़ा की जो उपाधि दी थी वो खुद मुग़लों ने उनको उपाधि दी थी। तो बहुत अच्छा उस समय का उनका कोलैबोरेशन था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये है तुलसा जी,
जो अक्सर चाय में यूज़ किए जाते हैं। तुलसी जी के जो पौधे हैं, जो पत्ते हैं, वो चाय में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत पुराने टाइम के हैं। ये देखिए, यहाँ से हम आपको जो है राजा जयसिंह का जो गढ़ था, किला था, वो दिखाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर पहाड़ी है, यहाँ हम नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ ऊपर का भी शानदार व्यू है। और यहाँ पर इनकी जो सेना रहा करती थी मिर्जा जयसिंह की, और बहुत बड़ा है एक्चुअली में ये। अब हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ से मैं अब आपको वो दीवार दिखाना चाहता हूँ जो 12 किलोमीटर की, जो चीन की तरह दीवार है, बॉर्डर। यहाँ से आप करीब से देख पाओगे। ये देखिए, ये जो वॉच टावर देख रहे हैं आप, और ये जो दीवार देख रहे हैं, दीवार के ऊपर जो आप ये किला देखेंगे, ये मिर्जा जयसिंह का किला है। और यहाँ से आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितनी ऊंची उस पर बना हुआ है, ये टीले पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से मैं अगर आपको व्यू दिखाऊं तो ये जो है किले का, ये आखिरी छोर है, क्योंकि बड़ा है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर सब कुछ खाली है। यहाँ पर एक नौकर चाकर दासी रहा करते थे। और जस्ट इसी के पीछे आप देखिए किला आपको कितना नज़दीक दिखाई दे रहा होगा, मिर्जा जयसिंह जी का। एक झंडा है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मुझे दिखाई दे रहा है। वो झंडे में 5 कलर हुआ करते थे। तो सोचो कितना पुराना किला है ये। तो यहाँ से हमारी एग्जिट हो जाती है। यहाँ से ये आप व्यू देखिए सामने का, कितना शानदार व्यू है। जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये इसका पैलेस का बैक साइड है, यानी बैक रास्ता है। जब आप बैक साइड पर आएंगे तो यह है सुरंग का रास्ता, जो फिलहाल इसको बंद कर दिया है। तो आप ये देखिए, मध्यकालीन किलों में जो महलों में जो सुरंग बनाई जाती थी प्राइवेसी के लिए, तो अब इसको फिलहाल बंद कर दिया है। यहाँ से आप गेट देख सकते हैं, और ये इसका लास्ट पोर्शन है। आप ये जो कढ़ाई देख रहे हो, ये जोधाबाई मूवी जो शूट हुई थी उसी की कढ़ाई है। ये देख लीजिए, क्योंकि इसको यहाँ से मुंबई ले जाने का खर्च बहुत ज़्यादा था, तो डायरेक्टर इसको यहीं छोड़ के चला गया। तो आप ये देखिए, ये दोनों कढ़ाई वही हैं जो कि जोधाबाई मूवी में दिखाई गई थी। इसी के पीछे म्यूज़ियम है, और ये आप मीना बाज़ार देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप कभी भी आमेर किला आएँ तो ये बहुत अच्छे गाइड हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज हैं, जिनका नाम है भंवर सिंह। बहुत ही शानदार। और इनकी जो फीस है ना, मात्र 100 रुपये या 200 रुपये। बाकी आप अपनी खुशी से दे दो, अलग बात है। 100 रुपये 200 रुपये इनकी फ़ीस, और बहुत अच्छे तरीके से ये समझाते हैं। मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था, और जो मेरे साथ भाई आए हैं वो भी तीसरी बार उन्होंने इन्हीं गाइड को हायर किया है। बहुत ही शानदार तरीके से दिखाते हैं। इनका नाम है भंवर सिंह। आप पहचान लीजिए इनको, और यहाँ आए आप इनको ज़रूर आप हायर करें। तो हमने ये ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की। अभी हम जिस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो कोविड की वजह से बंद कर दी गई हैं। अगर मैं आपको जो चीन की महान दीवार दिखाने की कोशिश करूं, यानी जो बॉर्डर है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले बिजली गिर गई थी, तो 17-18 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को आप पसंद कीजिए। इसके बाद और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।